आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिनकी जितनी तारीफ करें या उसके जीवन काल का वास्तविक रूप से जितना वर्णन करें वो वास्तव में कम ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने किए तो बहुत बड़े बड़े काम हैं और उन बड़े बड़े कामों में कुछ ऐसे काम भी हैं जो शायद किसी इंसान के बस का नहीं था। ऐसा काम कि जब समग्र भारत पर हिंदुओं का धीरे धीरे विनाश होता जा रहा था, तब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम और पूरे भारतवर्ष को एकत्रित करना और भारत में पुनः सनातन धर्म हिंदू धर्म को स्थापित करना, वह भी उस समय जब समग्र भारतवर्ष पर मुगलों का राज्य था। तो चलिए जानते हैं जिनका नाम सुनने मात्र से समग्र मुगल सल्तनत डगमगाने लगती थी। हम इस सच्ची कहानी की शुरुआत करेंगे उस समय से जब भारत में बाबर का आगमन हुआ। पर आपके लिए यह भी जानना उतना ही जरूरी है कि जब तैमूरी राजवंश का राजकुमार बाबर टर्की के फरगना का वारिस था तो वह भारत क्यों आया। यहाँ मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं कि इस्लाम धर्म भारत में बहुत पहले लगभग 7 से 8 ईस्वी में ही आ गया था। मतलब भारत में मुस्लिम मुगलों से भी पहले से रहते थे। और आपको यह तो पता ही है कि मुगल साम्राज्य एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था। यह तो हुई बाबर की बात। अब बात करते हैं कि आखिर बाबर भारत क्यों आया था। तो हुआ यह था कि जब 1509 में भारत के एक छोटे से राज्य मेवाड़ के एक बहुत प्रतापी राजा राणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से भी जानते हैं, इनके बारे में भी किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, उन्होंने उस समय के दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को दो बार युद्ध में हराया था, जिसके कारण इब्राहिम लोदी का मनोबल तो पूरा टूट गया था, साथ ही साथ विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। क्योंकि इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था, एक सक्षम शासक नहीं था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान इब्राहिम लोदी के काम से बहुत असंतुष्ट था और इब्राहिम के एक रिश्तेदार आलम खान, जो दिल्ली की सल्तनत के लिए एक मुख्य दावेदार थे, वह बाबर को जानते थे। तब आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का पत्र भेजा और कहा कि तुम भारत आओ और दिल्ली पर हमला करो, क्योंकि दिल्ली एक बहुत दावेदार क्षेत्र है। बाबर के लिए तो यह सोने पर सुहागा हुआ और वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली चला गया। और 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तानों में आखिरी सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया और मार दिया। इसी युद्ध में इब्राहिम शाह लोदी का साथ ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी दे रहे थे, जिनके पास कोहिनूर का हीरा था, वह भी इब्राहिम लोदी के साथ मारे गए। अपने ही रिश्तेदारों ने इब्राहिम शाह लोदी को बाबर के हाथों मरवा दिया और फिर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव की स्थापना की। तब बाबर ने दिल्ली का बहुत विध्वंस किया और जब उसको भारत के अन्य राज्य के महाराजाओं के खजाने के बारे में पता चला, वह धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों पर भी अधिकार करता जा रहा, या कहूँ कि लुटता जा रहा था। जब बाबर को अपनी शक्तियों पर घमंड होने लगा तो वह भारत में बने मंदिरों को भी तोड़ने लगा। इन्हीं मंदिरों में अयोध्या का राम मंदिर भी था, जो एक उच्च कोटि का मंदिर था। इसे बाबर ने पूरा तो नहीं तुड़वाया, पर मंदिर को मस्जिद में जरूर बदलावा दिया, जिसका फैसला 2024 में राम मंदिर के बनने से हो गया है। बाबर ने भारत को हर मुमकिन तरीके से लूटा और बर्बाद किया। फिर लगभग 17 मार्च 1527 में खंडवा में दो विशाल सेना, एक ओर राणा संग्राम सिंह की सेना और दूसरे ओर बाबर की सेना आपस में भिड़ गई। राजपूतों ने हमेशा की तरह अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन बाबर की सेना के पास नए उपकरण थे, जैसे कि तोप, जिसका सामना राजपूत नहीं कर पाए और वे बहुत बुरी तरह से हार गए। इस प्रकार भर धीरे धीरे करते हुए भारत के अधिकांशों पर कब्जा जमा चुका था। फिर कुछ समय बाद बाबर बीमार होता गया। 1530 में बाबर की एक बीमारी के चलते मौत हो गई। इसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं 29 दिसंबर 1530 मुगल शासक बना और दिल्ली की गद्दी पर राज्य किया। अब यह हुमायूं भी अपने पिता की तरह भारत के अन्य राज्यों को हथियाने के लिए हमला करने लगा। अब यहाँ पर आता है कहानी में एक ट्विस्ट। जब हुमायूं अन्य राज्यों को हथियाना के लालच में वह बिहार पहुँचता है। इस समय बिहार में उसकी मुलाकात शेरशाह सूरी से होती है, जो एक बहुत दिमागी और चतुर राजा था। हुमायूं का एक सपना था कि वह बंगाल पर शासन जरूर करेगा, पर बंगाल तक पहुंचाने के बीच में ही शेरशाह सूरी का राज बिहार पड़ता था। इसलिए दोनों के बीच लगभग 2 बार युद्ध हुआ और दोनों ही समय शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया।
द्वितीय युद्ध में तो हुमायूं अपनी हार देखकर ही युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग गया और वह भागते भागते लाहौर चला गया। इस प्रकार एक समय तो ऐसा लगने लगा कि भारत से मुगल साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया। फिर शेरशाह सूरी ने हुमायूं के संपूर्ण राज्य पर अपना कब्जा जमा लिया। भारत से लगभग मुगलों का सफाया हो गया। फिर एक बार वर्ष 1544 ईस्वी में जब चंदेल सम्राट कीर्तिवर्मन द्वितीय ने बघेल राजा वीरभान को शरण दी, जो मुगलों का मित्र था, तब मुगलों के मित्र को बचाने वाले इस परोपकारी कार्य से सुल्तान शेरशाह सूरी को क्रोध आया और शेरशाह सूरी ने चंदेलों की राजधानी कालिंजर की घेराबंदी कर दी। शेरशाह की मांग थी कि राजा वीरभान बघेल आत्मसमर्पण कर दें, पर महाराज कीर्तिवर्मन द्वितीय के इनकार कर दिया तो शेरशाह ने कालिंजर पर हमला शुरू कर दिया। किले की सुरक्षा का सामना करते हुए उसने इसकी दीवारों को तोड़ने के प्रयास में तोपों का सहारा लिया। दुख की बात है कि ऐसी है कि एक तोप से बमबारी के दौरान एक विस्फोट हुआ, जिसके परिणामस्वरूप शेरशाह घायल हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। फिर सन 1555 ईस्वी में समय ने वापस अपना कालचक्र बदला और हुमायूं एक विशाल सेना लेकर वापस आया और शेरशाह के अधिकारियों को हराकर एक बार फिर दिल्ली आगरा पर मुगलों ने अधिकार जमा लिया। इस प्रकार भारत में पुनः मुगल साम्राज्य जिंदा हुआ। एक बार पुनः हुमायूं अपनी रणनीति के तहत भारत के अन्य राज्यों पर धीरे धीरे कब्जा करने लगा। 1556 में दिनपनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका इकलौता पुत्र अकबर को शासक घोषित कर दिया गया। 1556 में जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो उसका साम्राज्य दिल्ली, पंजाब आदि के क्षेत्रों तक ही सीमित था, बिहार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। फिर 1574 में अकबर ने बिहार पर आक्रमण किया और बिहार राज्य को भी जीत लिया। अब अकबर जो था वह राज्य करने पर भरोसा करता था। यह युद्ध के साथ साथ अन्य राज्यों से संबंध बनाकर भी चलता था। अकबर ने उस समय के भारत के सभी अन्य राजाओं से युद्ध की बजाय संबंध स्थापित करने में विश्वास रखा और वह भारत के लगभग बहुत बड़े भूभाग पर अपना वर्चस्व बना चुका था। परंतु वह महाराणा प्रताप और उनकी हठ को नहीं तोड़ पाया। जब मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था तो अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें पहले जलाल खां, फिर इसी क्रम में मानसिंह, भगवान दास तथा राजा टोडरमल महाराणा प्रताप को समझाने के लिए पहुंचाए, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया। इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप इतना अधिक क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने अकबर के सेनापति बहलोल खान को तो अपनी तलवार एक ही बार से घोड़े सहित था। बहुत भयानक युद्ध हुआ था यह। इसमें लगभग 17,000 लोग मारे गए। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने सभी प्रयास किए, परंतु वह जीत न सका। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, पर देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह विजय हुए। अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत कितनी देर तक टिक पाते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये युद्ध पूरे एक दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिया थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध आमने सामने लड़ा गया था। महाराणा की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। आखिरकार अकबर को प्रताप के सामने झुकना पड़ा और वापस लौट गया। फिर कुछ समय बाद अकबर के परिवार में उसके बेटे सलीम की आपसी बैर के कारण अकबर बीमार पड़ गया, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता चला गया और मृत्यु के अंत समय में उसने सलीम को जहांगीर की उपाधि दी और राजा घोषित किया। इसके बाद अकबर की मृत्यु हो गई। सलीम अकबर की मृत्यु के पश्चात नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के उपनाम से मुगल बादशाह बने। इसने अपने पिता अकबर के साम्राज्य पर राज किया। फिर 28 अक्टूबर 1627 में कश्मीर से वापस आते समय रास्ते में ही भीमवार नामक स्थान पर निधन हो गया। सम्राट जहांगीर के मौत के बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां, जो छलबल से अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ था, मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। यह वही व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था, जिसे अधिकांश लोग प्यार का प्रतीक समझते हैं, पर वास्तव में सच्चाई क्या थी?
चलो मैं आज इस सच्चाई का आईना दिखाता हूँ। शाहजहां ने उसकी पत्नी मुमताज से हर साल एक एक बच्चे को पैदा करवाया था। 38 से 39 बरस की उम्र तक मुमताज तकरीबन हर साल गर्भवती रही और आखिर में जब उसका 14वां बच्चा होने जा रहा था तब करीब 30 घंटे लंबे लेबर पेन के बाद अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई। यह है सच्चे प्यार का प्रतीक। तो फिर हवस किसे कहते हैं, इसमें क्या सही क्या गलत, इसके बारे में और फिर कभी बात करेंगे। अभी वीडियो के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। मुमताज के 14 बच्चों में से 7 बच्चे जीवित बचे थे, जिनमें 4 लड़के तथा 3 लड़कियां थी। शाहजहां के चारों पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब एवं मुराद बख्श में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसमें मुख्त औरंगजेब सफल हुआ। इधर इन मुगलों के बीच संघर्ष संपन्न हुआ और उधर समस्त मुगल साम्राज्य के अंत की चिंगारी श्रीमंत राजाधिराज महाराज श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज का 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में जन्म हुआ।